माटी में जान फूंकने वाला हाथ बड़ा ही कमाल का होता है। भगवान भी मुस्काते हैं जब ऐसे कलाकार होते हैं। जिस लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों भक्त घंटों कतार में खड़े रहते हैं, तो उनकी भव्य प्रतिमा को गढ़ने वाले हाथ कौन से हैं? मिलिए संतोष कामले जी से। इनके हुनर और समर्पण से हर साल करोड़ों भक्तों की श्रद्धा साकार होती है। आज हम उनसे जानेंगे कि इस भव्य मूर्ति को बनाने की यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे वे यहाँ तक पहुंचे, और इन सब में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए मिलते हैं संतोष कामले जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक। सर, आपने मूर्ति बनाने की कला कहाँ से सीखी है? मैं एक्सीडेंटली मेरे बिजनेस में आया। मेरा ये लाइन था ही नहीं एक्चुअली, पर बोलते हैं ना कि इतने सालों से हम लोग 91 ईयर से लाल बाग राजा बना रहे हैं हमारी फैमिली। तो फिर वो जब से 1935 से मेरे दादाजी ने चालू किया ये सेवा में बापा के, और उसके बाद फिर 60s के बाद मेरे बड़े चाचा वेंकटेश मधुसूदन कामली, और उसके बाद अभी उनके बाद अभी 2002 से लेके आज तक मैं और मेरे पापा रत्नाकर कामली हम लोग राजा की सेवा में। सर, लाल बाग की राजा की जो मूर्ति है सालों से आपका ही परिवार और आप ही बना रहे हैं, तो इन सब के बीच कैसा अनुभव रहा आपका और कोई किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? स्पेशली आप देखोगे कि लाल बाग राजा ये डायरेक्ट पूजा की मूर्ति है। आप हर एक पंडाल में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि उत्सव मूर्ति जो रहता है वो बड़ा रहता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है। छोटा मूर्ति पूजा का अलग रहता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और बाद में वो दोनों मूर्तियाँ विसर्जित की जाती है। राजा का डायरेक्ट जो मूर्ति आप देखते हो, जो आप सामने देख रहे हो, उसमें ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो हम लोग को वो मूर्ति का जो सब पूजा वगैरह जो जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब संभाल के करना है। और हम लोग जब भी राजा का मुहूर्त करते हैं, जो आप पैर पूजा बोलते हो उसको, गणेश मुहूर्त पूजन, तो उसके बाद फिर राजा का सब जो प्रोसेस चालू होता है बनाने का, तो वो 2 महीने पहले से ही होता है। जैसे जून में हम लोग राजा का मुहूर्त करते हैं। आप देखते हो कि वो पैर रखते हैं हम लोग, मिट्टी का पैर रख के। खाली मिट्टी का पैर इसलिए रखते हैं कि वो खाली मिट्टी ही है, अच्छा दिखने के लिए हम लोगों ने वो पैर के आकार में उनको रखा है। उसका पूजा किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे सुपारी गणपति बप्पा के नाम से पूजी जाती है। उसके दोनों का पूजा होने के बाद जब भी राजा बनते हैं, राजा पूरा होने से पहले जो मिट्टी का पूजा किए हम लोग करते हैं, जो पैर के रूप में आप देखते हो, तो उसका वो मिट्टी ब्रेक करके हम लोग वो जो पाउडर या छोटा छोटा जो टुकड़े हैं वो बापा के शरीर में छोड़ते हैं। और जो सुपारी जो राजा के नाम से पूजी जाती है वो भी हम लोग राजा के पैर में छोड़ देते हैं। तो ये सब जितने भी ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है वो खाली बापा के मतलब बापा का जो एक पॉजिटिवनेस है, तो उसमें जो भगवान का ये रूप है वो संभालना पड़ता है हम लोग को। आपके जीवन का ऐसा कोई अनुभव रहा है कि कभी कोई भक्त आपको सामने से आके कहा होगा कि लाल बाग की राजा की वजह से आपने जो ये मूर्ति भव्य बनाई है उस वजह से हमारी ये इच्छा पूरी हो गई, या फिर हमें इस मूर्ति के प्रति बहुत लगाव है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं लाखों करोड़ों में भक्त वहां पर आते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे, मतलब वर्ल्ड वाइड, मुंबई रहे या महाराष्ट्र रहे, इंडिया रहे या इंडिया से बाहर कहाँ से भी फोन आता है। जब भी राजा मन्नत वाले, सबका एक मतलब श्रद्धा है बापा पे। तो जब भी कोई भी किसी का इच्छा पूरा हो जाता है, कोई मन्नत मांगता है, मन्नत पूरी हो गई, तो जब भी उन लोग को मेरा नाम पता चलता है कि बाबा हाँ ये मूर्तिकार है करके, तो नंबर ढूंढ के हम लोग को थैंक्स बोलता है कि आपके बापा के वजह से मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। वही हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। क्या आप पूरे वर्ष, आप एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, तो क्या आप पूरे वर्ष केवल मूर्ति ही बनाने का काम करते हैं या कुछ और आपका व्यवसाय है या कुछ और कार्य करते हैं? हम लोग का गणेश मूर्ति का जो बिजनेस है ये सालों से है, पर मैं लिमिटेड गणपति बप्पा की मूर्ति बनाता हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है। और दूसरी बात है कि जो आप झांकियाँ देखते हो अलग अलग जगह पे गणपति के टाइम पे, या कोई प्रोसेशन में जाते या कोई भी मिरवणूक रहेगा, तो ऐसा अलग अलग बड़ा बड़ा मूर्ति दिखते हैं, भगवान का रहे या कोई भी, तो वो काम हमारा है। तो वो उसमें हम लोग का एक्सपर्टाइज है। हम लोग जो मूवमेंट वाला मूर्ति देखते हो है, मतलब हलन चलन वाला, ये सब हम लोग लास्ट 100 ईयर से बना रहे। जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो हिसाब से हम लोग वो मूर्ति प्रोवाइड करते हैं।
तो सर ये पर्यावरण को लेकर अगर हम बात करें तो क्या आपके हिसाब से ये पीओपी वाली मूर्तियां जो हम बना रहे हैं तो क्या बेस्ट होगा? जो मिट्टी की मूर्तियां बनाएंगे तो क्या वही आकार हम मिट्टी की मूर्तियों से भी दे सकते हैं बापा को? देखिए जैसे रिसर्च किया गया है तो पर्यावरण के लिए दोनों इक्वल है, मतलब दोनों समान है। मट्टी भी है, प्लास्टर भी है। प्लास्टर का इतना ही है कि प्लास्टर रेट में कम गिरता है, वेट में कम है, अफोर्डेबल है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी गणपति का मूर्ति रहे, कोई भी रहे। ये मिट्टी समझो 1 फीट का आप मट्टी का लेते हो तो 1 फीट प्लास्टर का मूर्ति का रहेगा समझो 1 से 1,500 रुपया, तो वही मट्टी में जाएगा 5 से 10 हज़ार के हिसाब से। तो सामने वाला के भी सामने वाला जो लेने वाला बापा है, जो भक्त है, जो गणपति गणेश मूर्ति लेने आते हैं, तो उनका भी सबको ख्याल करना पड़ता है कि रेट वाइज भी उनको अफोर्ड होना चाहिए और कैरी करने के लिए भी मट्टी का वजन रहता है और पीओपी हल्का रहता है। और विसर्जन के हिसाब से बोलोगे आप, पानी में जैसे हम लोगों ने उनको विसर्जित किया तो मट्टी कई घंटों में मतलब उसका मेल्ट हो जाती है और मतलब और पीओपी है उसको थोड़ा टाइम लगता है पर वो भी मेल्ट हो जाता है। वो हिसाब से हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि ज़्यादा डिमांड पीओपी का है, क्योंकि वो अफोर्डेबल। सर एक बहुत ही भावनिक सवाल पूछना चाहूंगी कि लालबागचे राजा का जो मूर्ति है वो बनाने का सौभाग्य आपके परिवार को मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मेरे दादाजी मधुसूदन धोंडूजी कामली, उन्होंने जब भी पहला राजा बनाया 1935 साल में, जैसे जैसे वो टाइम पे 5 फीट के थे, आहिस्ते आहिस्ते आप वो टाइम पे झांकियाँ रहती थी और मन्नत वाले बापा है, तो सबका इच्छा रहता है कि हम लोग को पैर तक जाना है। उसके बाद मेरे चाचा ने वेंकटेश कामली, उन्होंने जो स्टार्ट किया आफ्टर 60s, तो उसका ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ते गया। जैसे हम लोग बनाते गए वो अपने आप बढ़ते गया। आज देख रहे हो आप वो 14 फीट के हैं। तो वो टाइम पे भी 80s में भी झांकियाँ होती थी बापा के सामने, अलग अलग भगवान के स्टोरीज रहते थे, ऐसे अलग अलग झांकियाँ रहते थे जिससे लोगों को अच्छा संदेश मिले। तो मन्नत के होने की वजह से लोगों को ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था, वो बाकी झांकी की वजह से। तो 90s के बाद लोगों ने मतलब उनको रिक्वेस्ट किया मंडल को कि बाबा अभी झांकियाँ बंद कर दो, हम लोग को राजा के चरणों पे जाना है, हम लोग को माथा टेकना है। तो उसके बाद फिर ये सब ट्रेंड चालू हो गया और हम लोग यही, मतलब मेरी फैमिली है, हम लोग वही सोचते हैं कि जो चीज़ मेरे दादाजी ने बोई थी मतलब इतने सालों पहले, आज हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि ये अपना जो आर्ट है वो इतना वर्ल्ड लेवल तक जाएगा। हम लोग अपना सेवा करते गए, अपना काम करते गए, एकदम मतलब बोलते हैं ना, ईमानदार से सब काम किया, सेवा किया बापा का। और ये जो फल देख रहे हो आप, पूरा अपना बापा हमारे लिए मतलब रहा ही नहीं है। जो लालबाग राजा है वो ना मुंबई का है ना महाराष्ट्र का है, वो पूरा भारत भर है और पूरा वर्ल्ड का हो गया है। यही हमारे लिए सबके आशीर्वाद है। सर मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपका मन क्या कहता है कि आप देखते होंगे ना कि वीआईपी कल्चर्स जो हैं, आप इतनी श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं लालबाग के राजा की, तो करोड़ों लोग आते हैं, तो कभी कैसे होता है ना कि जो सेलिब्रिटीज हो रहे हैं या पॉलिटिशियंस है उनके लिए एक अलग पैर है और आम जनता के लिए एक अलग पैर है, धक्का मुक्की हो रही है, बहुत सी घटनाएं हमको देखने को, उसके लिए आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए कि इस पर रोक लगानी चाहिए? मैं बोलता हूँ, मैं मंडल में रहता हूँ, हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते ऑलवेज। मुझे मालूम है वो जगह पे क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी आप दूर करो कि ये मतलब सेलिब्रिटी के लिए पैर और ये नॉर्मल पब्लिक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी को या कोई भी मिनिस्टर आते हैं, कोई भी वहाँ पे आते हैं, मन्नत का लाइन कंटिन्यूस चालू रहता है। जैसे डे 1 पे चालू हो गया वो लास्ट दिन में बंद होता है। सामने से जो दर्शन क्यू में आते हैं, खाली उनको ऊपर नहीं जाना मिलेगा, वो खाली बापा को सामने से देख रहे हैं। और बाकी जो वीआईपीज वगैरह आते हैं तो उनको मंडल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रोटोकॉल रहता है कि बाबा उन लोग को पहले क्लियर करो। एक बार वो पैर पड़ गया, वहाँ से पैर पड़ के निकल गए तो पूरा माहौल क्लियर हो जाता है वहाँ का। तो फिर किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टेंशन नहीं है। फिर कैसे कोई भी आता है, कुछ भी बोल नहीं सकते। कल बड़े से बड़े मिनिस्टर आ सकते हैं तो उनका कुछ टाइमिंग नहीं रहता, वो सडनली बोले नहीं मुझे राजा का दर्शन करना है। तो ये मंडल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जितना जल्दी हो सके बापा का दर्शन करना है और वहाँ से वापस रवाना करना है। तो इसमें आप ये फर्स्ट, मतलब जो आप बोल रहे हो कि
ये लेफ्ट पे गरीब लोगों जी, के जी, लिए जी। या सेलिब्रिटी ऐसा आम जनता के मन में ये आम सवाल जनता है। वहां पे जब भी रहोगे आप, हाँ, देखो टीवी पे दिखाते हैं, अलग अलग चीजें दिखाते हैं, जो अच्छा करेंगे वो कभी दिखाते नहीं है। पर मैं वही कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे 1-2-4 घंटा बैठोगे ना, तो आपको वहाँ का जो पूरा सिचुएशन है वो मालूम हो जाएगा। पर आप अच्छा है वो कैच नहीं करेंगे, पर किसने उधर धक्का मार दिया तो वो तुरंत बता रहे यहाँ पे धक्का मुक्की हो पर रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती है ना कि उठा के सीधे ही साइड में कर दिया मैं या क्या फिर बोल रहा हूँ, इसमें वो मंडल भी कोऑपरेट करते हैं, सब लोग। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजते, दोनों तरफ से सबको ऊपर जाना ये पॉसिबल नहीं है, जी बरोबर। सबको इच्छा होता है कि मुझे पैरों तक जाना है, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो वो इसमें फिर ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंसेस होते हैं, पर मंडल जो है वो सबकी केयर करते हैं। आज राजा जैसा मंडल पूरा वर्ल्ड में नहीं है। आप देखो जितना भी दर्शन जो क्यू है, उसमें देखिए पानी, नाश्ता, चाय, बिस्किट ये सब रहता है। कि जितने भी भक्त है उनको समझो 4 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, तो उनको कुछ हेल्थ का इश्यूज हो गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, सब मतलब वहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। तो आप कभी भी मेरा एक इच्छा रहेगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप वहाँ पे 10 दिन में आप बैठो, वहाँ पे भी सबका इंटरव्यू ले लो, मंडल को कवर करो, तभी आपको वहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो दिखाई देगा। एक लास्ट आप भक्तों को क्या अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही चाहता हूँ, जैसा आप लोगों ने बाप्पा के ऊपर इतने सालों से प्यार रखा है, आप राजा को मानते हैं, वैसा ही उनके आशीर्वाद पर सालों साल लेके आप खुश रहो, यही मेरी बाप्पा से प्रार्थना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदुस्तान पोस्ट के दर्शकों को आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। हर साल हम लालबाग के राजा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन इस भव्य प्रतिमा के पीछे महीनों की मेहनत और भावनाओं को जानना भी उतना ही जरूरी होता है। साकी गिरी, हिंदुस्तान पोस्ट, मुंबई।